भगवान की जय हो। आगे जाते हैं। आक्रूर जी जल में भी भगवान का दर्शन, जब बाहर आते हैं तो भी दर्शन। उनका जो भ्रम था दूर हो गया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इनको कंस नहीं मार सकता। ग्वाल वालों के साथ में नंद बाबा पहुंचते हैं यमुना बाग में। यमुना बाग में रुकते हैं। यमुना बाग में रुक करके ग्वाल वालों ने कहा चले मामा के यहाँ थोड़ा नगर भ्रमण करके आए, घूम करके आए। बलराम के साथ भगवान नगर भ्रमण के लिए तैयारी करते हैं। आक्रूर जी ने कहा कि हमारे भी महल में चले, हमारे घर कुटिया में चले। भगवान ने कहा समय आने पर जरूर आएंगे। आक्रूर जी जाकर के कंस को सूचना देते हैं कि जो आपने कहा था हमने कर दिया, निमंत्रण दे दिया, वो यहां आ गए। वहां से ग्वाल बालों के साथ में नगर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। नंद बाबा ने कहा देखो कंस बहुत दुष्ट है, बच के जाना और बलराम के साथ में रहना। ग्वाल बालों के साथ में चल दिए। नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कंस। कहा नगर में कोई भी स्वागत नहीं करेगा बलराम कृष्ण का। नगर वालों ने कहा रास्ते में नहीं करेंगे, अपने महल से, अपने अट्टालिकाएं से तो वहां फूल वर्षा तो कर ही सकते हैं। जब ग्वाल बाल बलराम कृष्ण के साथ जब आगे बढ़ते हैं, ग्वाल बालों ने कहा लाला मामा के यहाँ निमंत्रण में आए हैं, और मामा के यहाँ जब लोग निमंत्रण में जाते हैं बड़ा खुश होते हैं। कहा यहाँ तो बड़ा स्वागत हो रहा है, लेकिन लाला हमारे पास तो कपड़े नहीं हैं, बिना कपड़े के मामा के यहाँ जाएंगे तो कैसे लगेगा। भगवान ने कहा चलो रुको। जब कुछ दूर में जाते हैं, एक धोबी था जो कपड़े धोने का काम करता था। जब रिश्तेदारों के यहाँ अगर कोई मामा के यहाँ जाता है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कैसे हो, वो मामा ही संबोधन करके लोग करते हैं। लाला ने कहा अरे मामा ये जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं दे दो मुझे, हम अपने ग्वाल बालों को पहना देंगे। जो धोबी था अहंकारी था, उसने कहा अरे बेझड़ की रोटी खाने वाले, तुम्हारे जात पात का पता नहीं है। अभी तो पहले वहां आज जो यज्ञ में तुम्हारी पता चलेगी ही, लेकिन पहले वो मैं कर देता हूं। मारने के लिए तैयार हुआ धोबी भगवान को। भगवान ने दुष्ट को क्षण मात्र में मार देते हैं। जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, भगवान उसका शिरच्छेदन कर देते हैं। जैसे शिरच्छेदन होता है, मर गया धोबी। अन्य धोबी भाग गए, और जो धोबी थे कहा महाराज हम राजा के यहाँ काम करते हैं, लेकिन भक्त तो आपके ही हैं। भगवान ग्वाल बालों से कहे कपड़ा ले लो। सब कपड़ा पहन लिया। राजा का कपड़ा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, 10 वर्ष के छोटे बालक, कैसे होगा। जब पहन लिए, पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा था पूरी रोड साफ हो जाएगी। कहा लाला ये तो कपड़े पहने हैं लेकिन अच्छे नहीं लग रहे हैं, मामा के यहाँ जाएंगे तो कहीं ये मंगनी है क्या। भगवान ने कहा रुको। आगे बढ़ते हैं। एक दर्जी मिलता है। दर्जी बड़ा भक्त था भगवान का, उसने कपड़ों को सिल दिया, बराबर सिल दिया। अब तो सब कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए। कहा हाँ लाला अब मामा के यहाँ जाएंगे तो हमारा भी स्वागत होगा। सब प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते, एक सुदामा नाम का माली था। सुदामा नाम का माली बहुत प्रसन्न होकर के सबको माला पहना दिया। माला पहना दिया, कपड़े भी पहन लिए, माला भी पहन लिए। और माला पहनने के बाद अब क्या चाहिए, चंदन चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
एक त्रिविक्रा 3 जगह से टेढ़ी हाथ में चंदन लेके खड़ी हुई थी। भगवान ने उनका परिचय पूछा, तुम कौन हो? का तुम बरोर वेद दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुनां देया बरोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयास्ततत्ते न चिरात् भविष्यति। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, आज तक हमारा परिचय कोई नहीं पूछा। जो कुरूप होता है उसके तरफ लोग देखते ही नहीं है। 3 जगह से टेढ़ी थी। कहा कि मेरा नाम शैलेंद्री है, हमको कुब्जा भी कहते हैं। 3 जगह से हम टेढ़ी है, इसलिए हमारा त्रिविक्रा भी नाव है। भगवान ने कहा, क्या करते हो? दास्यामहम सुंदर कंस सम्मता, हमारे द्वारा चंदन बनाया जाता है। जो हम चंदन बनाते हैं राजा को बहुत प्रिय है, कंस को बहुत प्रिय है, और हमारे घिसा हुआ चंदन, हमारे हाथ का ही चंदन कंस लगाते हैं। इसलिए आपसे बढ़ के कौन हो सकता है, आप इसको ग्रहण करें। भगवान ने चंदन लगाया, ग्वाल बालों को लगवाए और कहा, यहाँ आओ। पास में बुलवाते हैं। पास में बुलवाने के बाद एक पैर उसके पैर में रख देते हैं और ये दोनों अंगुलियां उनके दाढ़ में लगाते हैं, सीधा कर देते हैं। सुंदर धारण कर लिया रूप अपना। भगवान को प्रणाम किया। कहा, हे भगवान, आपको प्रणाम है, हमारे घर चलें। भगवान ने कहा, अभी नहीं, समय आने पर देखेंगे। अब भगवान चंदन भी लगा लिए। चंदन लगाने के बाद आगे जाते हैं धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ, जो धनुष रखा हुआ था, धनुष को खेल ही खेल में भगवान ने तोड़ दिया। जब भगवान भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था, कहा था, देखो ये धनुष मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने खेल ही खेल में धनुष को तोड़ दिया और तोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 10,000 हाथियों का बल वाला एक हाथी है। 10,000 हाथियों का बल वाले हाथी को भी खेल ही खेल में बलराम कृष्ण मिलकर के उसको मार देते हैं। हाथी भी मारा गया। उसके दांतों को उखाड़ लेते हैं और दांतों को उखाड़ करके सीधे रंगभूमि में पहुंच जाते हैं। जैसे रंगभूमि में पहुंचते हैं, वहां सब लोगों के लिए अलग अलग स्थान दिया था। नगर वालों के लिए अलग स्थान दिया गया, योद्धाओं के लिए अलग स्थान दिया गया, पहलवानों के लिए अलग स्थान दिया गया, जो भक्त थे उनके लिए अलग स्थान दिया गया, जो श्रोतागण हैं उनके लिए अलग अलग स्थान दिया गया था। लेकिन जब भगवान पहुंचे, सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्ला अलम संबसमम समेशो तम भक्तिमंतः भगवंतमंतः। जो मल्ल थे, पहलवान थे, उनको पहलवान दिखाई दे रहे थे। तम भक्तिमंतो भगवंतमंत, जो भक्त थे भगवान भगवान दिखाई दे रहे थे। जो जिस रूप में था उस रूप में भगवान का दर्शन करता था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे जिसकी भावना थी उसी रूप में देख रहे थे। नगर के लोगों ने कहा, अरे ये छोटे छोटे बालक को यज्ञ भूमि में ये कंस बुलवाया और कहीं मार देगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो भक्त थे भगवान को देखते थे, कहा वो तो साक्षात नारायण है, इनको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता। जिस भाव में जो थे सभी लोग अपने अपने रूप में देख रहे थे।
लिलोकिरे शोक विमोक मनवे लोकाश्च लौकिक ललाम रामम। ऐसे भगवान कृष्ण का दर्शन लोग कर रहे हैं। रणभूमि में, यज्ञ भूमि में सभी लोग बैठे हुए थे। चाणूर और मुष्टिक, चाणूर और मुष्टिक जो अकेले कई सेनाओं को परास्त कर देता था, ऐसे चाणूर आकर के अपने लाला कृष्ण से मिल गए और मुष्टिक बलराम से। चाणूर ने कहा, बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने मार दिया, आज मैं बताऊंगा। लाला ने कहा, अरे मामा, वो तो सब मरे मराए गए, हमने किसी को नहीं मारा, वो गए और मर गए। आप भी आज जहां वो लोग गए वहीं जाएंगे। कहा, क्या क्षण मात्र में तुमको मैं नष्ट कर दूंगा? जानते हो हमारे पास बड़ी सेना की ताकत है। कहा, कुछ भी हो मामा, मुझसे लड़ना नहीं आता। कहा, 11 वर्ष 55 दिन के भगवान कृष्ण, और कहां बड़ा चाणूर। चाणूर ने कहा, आज मैं युद्ध करूंगा और तुमको मार दूंगा। चाणूर के साथ भगवान और मुष्टिक के साथ बलराम, सल तोसल जितने थे सब युद्ध करने लगे। भगवान तो खेल ही खेल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। न बालो वा किशोरस्त्वं बलस्य बलिनाम बरहा। रणभूमि में न कोई बालक होता है न कोई वृद्ध होता है, वहां तो अपने आप में युद्ध करने वाले होते हैं। आज मैं आपसे युद्ध करूंगा। लीले बेहतो ये ना शास्त्रम दुपसत्वितो। चाणूर कहता है कि आज क्षण मात्र में तुमको नष्ट कर। चाणूर और मुष्टिक दोनों युद्ध करने लगे। भगवान क्षण मात्र में चाणूर को मार दिए। चाणूर मारा गया। बलराम ने मुष्टिक को मार दिया। बड़े बड़े योद्धा थे, सल तो सल जितने दिग्गज थे सभी लोग आए, सबको भगवान ने सबको मार करके सीधे कहां पहुंचते हैं? मंच में। और मंच में कंस बैठा हुआ था। मंच में बैठे देखे, जाकर उसके मुकुट को फेंक दिए, मुकुट को निकाले फेंक दिए और उसकी चोटी को पकड़ लेते हैं। अरे कहा, हमारी चोटी क्यों पकड़ रहे हो? कहां गए चाणूर मुष्टिक सल तो सल? लाला ने कहा, जहां आपको जाना वहां वो पहले चले गए, आपको भी वहीं जाना है। कहा, मेरी चोटी छोड़ दो। कहा, चोटी पकड़ने से कैसा लगता है? हमारी माँ जिस समय विवाह होकर के वहां से चली थी और आपने चोटी पकड़ करके खींच लिया था, आज कैसे लग रहा? कहा, छोड़ दो। कहा, मामा, मैं जिनको पकड़ता हूं छोड़ता नहीं। अब आपने पकड़ लिया, आप छोड़ने वाले नहीं हैं। क्षण मात्र में दुष्टों का संहार करने वाले भगवान वहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि इतने बड़े कंस को जो 35 वर्ष से किसी ने हंसा नहीं, 35 वर्ष तक कंस का दास्ता स्वीकार किए, आज भगवान उनकी चोटी को पकड़ करके रंगभूमि में पटक देते हैं और पटकने के बाद कंस को मार देते हैं। कंस का प्राणांत हुआ। आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवता प्रसन्न हो गए। अरे पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
राजमार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि वेद ध्वनि मंगल ध्वनि बजने लगे। कंस मारा गया। कंस के 4 भाइयों का उद्धार भगवान ने किया। कंस की पत्नी आकर के भगवान को प्रणाम किए, उनको सांत्वना दिए। भगवान ने कंस को मारने के बाद अपने नाना को जाकर के बंधन मुक्त किया, राजगद्दी दिया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोबलम। वसुदेव और देवकी से मिलते हैं। देवकी उनको गले से लगा लेती, अंक से भर लिया, नेत्रों की धारा बहने लगी। अपने पुत्र को प्राप्त करके वसुदेव और देवकी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब कृष्ण की आयु 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान कृष्ण हो गए। सबसे मिलके प्रसन्न होते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया गया, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत में मुंडन कराया जाता है। मुंडन कराने के बाद उनके संस्कार होते हैं। संस्कार हुए और संस्कार होने के बाद शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेजा गया। शांदीपन गुरु जी के यहाँ, शांदीपन गुरु के यहाँ गए। अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में ही उनको विद्या संपूर्ण प्राप्त हो गई। वहीं पर मित्रता होती है सुदामा जी से। सुदामा जी से मित्रता होती है। जब विद्या पूर्ण हुई, गुरु जी के पुत्र को चुरा ले गए थे। भगवान जाकर के गुरुपुत्र को ले आते हैं और समर्पित करते हैं। पढ़ने के बाद अपने मित्र सुदामा से कहते हैं, अरे मित्र, जब कभी समय होगा तो जरूर याद करना आना। वहां से आ जाते हैं। आने के बाद जैसे पहुंचते हैं, अनन्याम ममता विष्णु ममताम प्रेम संगता। देवकी जी ने पहला भोजन बनाई और भोजन बनाने के बाद जैसे ले जाती हैं लाला के पास, लाला देखते हैं कि वहां एक किनारे में बैठ के नेत्र से आंसू आ रहे हैं। वसुदेव जी को बुलवाती हैं, अरे हमने तो कभी अभी भोजन नहीं कराया, क्यों ऐसा है, किस प्रकार का दुख है। वसुदेव जी भी सोचे कि अब हम क्या करें। उसी समय यदुवंशियों में श्रेष्ठ मंत्री बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी को बुलवाते हैं। उद्धव जी जाते हैं। उद्धव जी ने से कहा भगवान ने, हे उद्धव जी, जब ही सूरत आवे वा सुख की, नंद बाबा यशोदा के साथ रह करके जो याद आती है वो भूल नहीं रही है। इधर नंद बाबा, ये कहा गया था कि परसों आ जाएंगे, बरसों हो गए। नंद बाबा जाते हैं ग्वाल बालों के साथ में, लेकिन भगवान गोपियों का विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव जी से कहते, हे उद्धव, मोही ब्रज बिसरत नाही। नहीं बोल रहा है ब्रज। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरुकंगन की छाई। जब याद आती है तो जी मचल जाता है। उन्हीं का याद करते, राधा जी का याद करे, गोपियाओं का याद करते हुए, नंद बाबा यशोदा जी का याद करते हुए एक किनारे बैठे हुए हैं। उद्धव जी ने कहा, क्या बड़े ज्ञानी उद्धव जी, बृहस्पति जी के शिष्य। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको याद तो आती है, आप बताइए, हम जा करके और घंटे 2 घंटे में सबको सांत्वना दे करके आ जाएंगे। भगवान ने कहा, उद्धव जी, हमारे बिना वो नहीं रह सकते। उद्धव जी ज्ञानी थे। उद्धव जी को कहा गया, उद्धव जी गए। कहा, ठीक है उद्धव जी, जाओ, हमारा संदेश तो नंद बाबा यशोदा जी से कह देना। उद्धव जी भी मोर पंख लगाते हैं और भगवान के रूप में होकर के उद्धव जी जा रहे हैं। उद्धव जी जैसे गए,
वहां देखा रथ से उतर करके एक सखी ने कहा मैं तो बातें नहीं करूंगी, अपने अपने भाव को बता रहे हैं। एक सखी ने कहा ये बोल के गए थे, उन्हीं के रूप में गए थे कि परसों आ जाएंगे, वर्षों बीत गया अभी तक नहीं आ जाए। रथ से उतरते हैं उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र उद्धव जी हूं, नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी से मिलना चाहता हूं। गोपिकाओं ने कहा जो अश्रु की धारा ये बह रही है, जहां इसका शुरुआत होगा वहीं पर उद्धव जी नंद बाबा का महल है, वहीं पर नंद बाबा यशोदा जी हैं। उद्धव जी का ज्ञान तो खिसक गया। वहां जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी जो नेत्र बंद करके शांत बैठी हुई है, प्रणाम करते हैं मैं कृष्ण का मित्र उद्धव जी आपको प्रणाम करते हैं। नंद यशोदा जी ने कहा अरे शांत रहो, लाला अभी सोए हैं, आवाज करोगे तो जग जाएंगे। महल में देखते हैं जितने 15 द्वार बने हुए हैं, बड़ा महल, आवाज आ रही है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही महल से। उद्धव जी का ज्ञान तो खिसक गया। उद्धव जी वहां से आते हैं, राधा जी से मिलते हैं। वहां एक गोपिका ने कहा आज हमको स्वप्न में कृष्ण आए और मेरे साथ चौसर खेल रहे थे। एक सखी ने कहा आज कृष्ण आए और हमारे साथ यमुना स्नान कर रहे थे। फिर हमारी नींद खुल गई। एक ने कहा हमारे साथ वहां बैठ करके हंसी कर रहे थे। राधा जी ने कहा जब तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, जब से कृष्ण गए तो नींद हमारी चुरा ले गए, जब से कृष्ण जाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई, तो जब नींद नहीं आई तो स्वप्न हुआ ही कैसे। उद्धव जी का ज्ञान खिसक गया। वहां से गए थे कि हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। 7 माह बीत गया। 7 माह बीत जाने के बाद उद्धव आते हैं अपने यहाँ कृष्ण के पास। भगवान ने कहा कहो ज्ञानी जी। भगवान को प्रणाम करते हैं। कहा उद्धव आंख बंद करो। जैसे उद्धव जी ने आंख बंद किया, आंख खोला, राधा जी गोपिकाओं के साथ वहीं पर भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा बिना राधा के, बिना गोपिकाओं के हम नहीं रह सकते, न हमारे बिना वो रह सकते। उद्धव जी का ज्ञान, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, भक्ति के बिना ज्ञान शून्य होगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आज अष्टम दिवस में श्रीमद् भागवत के माध्यम से रुक्मणी का ब्याह की कथा सुनने की इच्छा है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मो भरतर्षभा मृते भरतर दुखाते ये प्रतिगृहान। कंस की पत्नियां आती हैं, जरासंध से शिकायत किया। जरासंध ने 23,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया भगवान के ऊपर। भागवत में 18,000 मंत्र हैं, महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। ये 23,000 अक्षौहिणी सेना ही है, और वो 23,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा में चढ़ाई कर दिया। 17 बार भगवान ने उसको हरा दिया। 17 बार हरा दिया। 18वें बार 1100 पंडितों को बुलवाया जरासंध, और पंडितों को कहा 1100 कि देखो 17 बार तो हम हार गए कृष्ण से, और इस बार मैं युद्ध करने जा रहा हूं, तो पंडित जी ये मान लेना अगर हम युद्ध में जीत गए तो आपको माला माल कर देंगे, लेकिन पंडित जी अगर मैं हार गए तो जितने पंडित जी हैं ना सबको सूली में चढ़ा देंगे। अब ले पंडित जी की हालत।
कहां पूजा करने के लिए आए थे कि दक्षिणा मिलेगी। संयोग बसात अगर ये हार गया तो हम तो सूली में चढ़ जाएंगे। पंडित जी ने सोचा कि अब तो संकल्प हो ही गया है। पूजा करने लगे, मंत्र जप करने लगे, भगवान से यही प्रार्थना करने लगे, हे भगवान जरासंध का विजय हो, जरासंध विजय की प्राप्ति करें। अगर विजय नहीं होगा तो हम लोग सूली में चले जाएंगे, मर जाएंगे। मरने में सभी डरते हैं, पंडित जी तो जरूर डरते हैं कि मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई कहेगा कि हम शिरच्छेदन कर देंगे आपका, पंडित जी डर जाएंगे। जरासंध के लिए कौन सी पूजा उन्होंने किया? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जरासंध की विजय की प्राप्ति हो। इधर 18वीं बार पंडित जी ने जब शुरू किया और 18वीं बार वो युद्ध की तैयारी करके चढ़ाई कर दिया। भगवान ने कहा भैया मामा तो पुनः आ गए, तो कहा आ जाने दीजिए। तो कहा मामा तो आ जाएंगे, लेकिन अगर ये मामा हार जाएंगे तो जो 1100 पंडित हैं वो सूली में चढ़ जाएंगे। तो ऐसा करो, हम लोग यहां से चले जाते हैं, रण छोड़ के ही चले जाएंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध करेंगे तो युद्ध में हार जाएगा, और हार जाएगा तो पंडित जी को सूली में चढ़ा देगा। तो बलराम ने कहा देखो आप जब चले जाओगे तो आपको क्या बोलेंगे, रण छोड़। अरे कहा बोलने दीजिए, माखन चोर भी कहते हैं, तो उसी क्रम में रण छोड़ भी कह देंगे। रण छोड़ के भाग भी जाएंगे तो पंडित जी तो बच जाएंगे। 18वीं बार जरासंध ने चढ़ाई किया, भगवान वहां से रण छोड़ करके भाग जाते हैं। रण छोड़ के जैसे भगते हैं, ब्राह्मणों की सुरक्षा को स्वीकार करते हुए भगवान रण को छोड़ देते हैं, जाकर के पर्वत में चढ़ जाते हैं। जब पर्वत में चढ़ जाते हैं, इधर से पर्वत में आग लगा दिया। आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जरासंध ने जब आग लगाया, भगवान ने छलांग लगा दिया, और छलांग लगाने के बाद विश्वकर्मा जी को आदेश किया, और विश्वकर्मा के आदेश करने के बाद द्वारिकापुरी का भव्य निर्माण हुआ। भगवान अपने जन को द्वारिकापुरी में सबको बुलवा लिए। रेवत नाम के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था रेवती। रेवती का विवाह बलराम से हो गया। आसीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवेत् पुत्रः कन्यकां च वराननम। एक राजा थे भीष्मक नाम के। राजा के 5 पुत्र थे, भीष्मक के 5 पुत्र। 5 पुत्र में उनके पास कन्या नहीं थी। कन्यादान का बड़ा महत्व होता है। जिनकी बेटी नहीं होती ना, वो भी तड़पते रहते कि अगर हमारी एक बेटी होती तो अपने हाथ से हम कन्यादान कर दें। सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। महाराज राजा उन्हें कहा हमारे 5 पुत्र हैं, लेकिन हमारी पुत्री नहीं है और बेटी नहीं है, तो परेशान, कन्यादान कैसे करें? उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद कमल के फूल में उनको एक सुंदर छोटी सी कन्या प्राप्त हुई, साक्षात लक्ष्मी, जिसका नाम रखा गया रुक्मिणी। महाराज भीष्मक उस कन्या को ले आकर के अपने रानी को प्रदान कर देते हैं। कहा देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई, हमारे 5 पुत्र थे और एक पुत्री भी हो गई। बहुत खुश हुए और कहा बेटी को मैं पढ़ा लिखा करके और विदुषु बनाऊंगा। हर पिता की इच्छा होती है कि अपने संतान को अच्छी शिक्षा हम देंगे, बेटी को भी पढ़ाएंगे, बेटा को भी पढ़ाएंगे। प्रसन्न होकर के महाराज भीष्मक अति प्रसन्न हुए, रुक्मिणी को पढ़ाया लिखाया, रुक्मिणी बड़ी हुई। कभी कभी
जब बालक बड़ा हो जाता है, मानना भी चाहिए पुत्र मित्रम समाचरित, पुत्र को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो बेटे की ही चलती है। पिताजी उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, पिताजी की कम चलती है। चलती तो है लेकिन कम। सबसे बड़ा उनका बेटा था रुक्मी। रुक्मी ने कहा, पिताजी हमारी बहन बड़ी हो गई हैं, विवाह करना है। पिताजी ने कहा हाँ करना है। कहा देखो पिताजी, आप रुक्मिणी को बता देना बहन को कि उसकी सगाई हमने शिशुपाल से कर दिया है, शिशुपाल से उसका विवाह हमने निश्चित कर दिया है। इसलिए जब स्वयंवर हो तो जयमाला शिशुपाल के गले में ही डालना पड़ेगा, ये बता देंगे। जब रुक्मिणी को मालूम हुआ कि हमारा विवाह हमारा भैया शिशुपाल से निश्चित कर दिया है, रोने लगी, बिलखने लगी। किसके पास कैसे जाएं? अपनी बड़ी भाभी के पास जाती हैं। कहा भाभी, भैया ने तो हमारा विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया है, निश्चित कर दिया, लेकिन हमने तो प्रतिज्ञा किया है भूयात में पत्र कृष्ण, हमारे पति भगवान कृष्ण ही होंगे। हमने निश्चित कर लिया है कि उन्हीं के साथ मैं विवाह करूंगी, दूसरे के साथ नहीं करूंगी। भाभी ने कहा मन को छोटा क्यों करते हो रुक्मिणी, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा पंडित जी को बुलाओ और पत्र लिख दो, चिट्ठी लिख दो। आजकल तो फोन की सुविधा हो गई, नंबर लगाए फोन से बातचीत कर लिए। पहले ये सब व्यवस्था नहीं थी, पंडित जी ही पत्र ले जाते थे। अरे पहले तो डाक व्यवस्था थी, कोई सूचना नहीं आनी होती थी तो 15 दिन 20 दिन में सूचना आती थी। उन्होंने कहा पंडित जी को बुलाओ और एक पत्र लिख दो और पंडित जी को भेज दो। भाभी ने बढ़िया सलाह दिया। उन्होंने एक पत्र लिखा, रुक्मिणी जी ने क्या पत्र लिखा? श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणवतांते निर्विश्वकर्ण विवरो हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्धलाभाम वयच्युता विशति चित्रमपत्रतम ते। उन्होंने पत्र में लिखा, हे भगवान, आपके गुणों को हमने सुना। सुत्वा गुणान भुवन शरणवतांते, आपके गुणों को हमने सुना, आपको देखा नहीं है। नवधा भक्ति में पहला होता है स्मरण करना, श्रवण करना। तो हम आपके गुणों को हमने सुना है और सुनने के बाद हमने आपको देखा नहीं है। आप सोचेंगे कि किसने पत्र लिख दिया, लेकिन हमने निश्चित कर लिया है कि आपके साथ ही विवाह करेंगे। दूसरा पत्र लिखते हैं, का तुम मुकुंद महती कुलशील रूपाम विद्या वयोद्रमण धाम विराम तुल्यम धीरा मतिम कुलपतिम चवृणे च कन्या काले नृसिंह नरला कमनोभिरामम। काहे स्वामी, और आज कौन कुलवती नारी है जो आपके झांकी को देख करके प्रसन्न नहीं हुई है? और कोई वस्तु अगर सिंह को मिले और वो सियार को मिल जाए तो क्या उचित है? इसलिए शरीर का परित्याग मैं कर दूंगी, वो अच्छा है, लेकिन विवाह आपके साथ ही करूंगी। अगर आपका के साथ विवाह नहीं होता तो हम शरीर का परित्याग कर देंगे। उन्होंने पत्र में ये लिखा, किस समय आप हमको ले जाएंगे? अपने यहाँ परंपरा होती है, जब बारात आ जाती है कुल देवी का पूजन किया जाता है।
कुल देवी का पूजन सबको करना चाहिए। कुल देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवी देवताओं का पूजन सबको बड़े श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने ये पत्र में लिखा, जब बारात आ जाएगी तो अंबिका जी का पूजन करने के लिए कन्या जाती है, और जैसे अंबिका पूजन करने के लिए जाएंगे उसी समय आप हमको वहां से ले जाना। अंतःपुरांतरचरी मनिहत बंधो त्वामुद्बहे कथमितिं प्रवदामुपायाम्। पूर्वे द्वस्तिमहति कुलदेव यात्राम् यस्यां बहिर्नववधो गिरिजामुपेयम्। अंतापुर से जब कुलदेवी यात्राम, कुलदेवी का पूजन करने के लिए जाएंगे उसी समय आप हमको वहां से रथ में बैठा करके ले जाइए। पत्र में लिख दिया, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी से कहा, पंडित जी ये पत्र ले जाओ द्वारिकाधीश को दे दो। पंडित जी गए पत्र को लेकर के, और पत्र को लेकर के भगवान के पास गए। भगवान ने पत्र को पढ़ा। पत्र पढ़ करके पंडित जी कहा हम जाएं। भगवान ने कहा रुको। पंडित जी को भी रथ में बैठा लेते हैं। इधर क्या होता है, शिविका लेकर के, पालकी लेकर के, शिषपाल बारात को तैयार करके, बड़े बड़े योद्धाओं को तैयार करके वो वहां आ गए थे। उधर बारात आ गई, इधर कुल देवी की पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी जाती हैं, और रुक्मिणी जी जैसे पूजन करने के लिए जाती हैं, इधर भगवान रथ में बैठ करके पंडित जी को रथ में बैठाते हैं। बैठाने के बाद पंडित जी वहां से चल देते हैं। रथ आकर के जिस समय रुक्मिणी जी अंबिका का पूजन करने के लिए पहुंचती हैं, उसी समय रथ से आ रहे थे, रास्ते में मिल गए बलराम जी। और जैसे बलराम जी मिले तो कहा भगवान ने, अरे पंडित जी अब तो विवाह हो गया। पहले क्या होता था, बड़े लोगों का संकोच होता था कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े लोग हैं, लोग संकोच करते थे। किसी का जब विवाह होना होता है ना, जब चर्चा होती है तो वो संकोच करके एक किनारे हो जाते थे। बलराम जी मिले। बलराम जी ने कहा, अरे लाला कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा वहीं जा रहे हैं। अरे कहा, हाँ राजा भीष्मक के यहाँ स्वयंवर होने वाला है, अब तो मेरा लाला शादी योग्य हो गया है, देखो वहां जाना, ठीक से रहना। अपनी सेना को दे दिए, सेना को दे दिए बलराम जी। सेना सहित कहां पहुंचते हैं? राजा भीष्मक के यहाँ। राजा भीष्मक के यहाँ पहुंच गए। शिषपाल ने कह दिया था रुक्मिणी से कि देखो स्वयंवर होगा, शिषपाल के गले में ही माला छोड़ना चाहिए। इधर जाती हैं देवी यात्रा में। जब मंदिर पहुंचती हैं रुक्मिणी जी, और पहुंचने के बाद वहां क्या होता है, नमस्ते तंबिका भीक्षणम स्वसंतानयुतां नृणां भूयात् पतिर्मे भगवन् कृष्णास्तदनुमोदतम्। लक्ष्मी जी अंबिका जी का पूजन कर रही हैं, लेकिन अंबिका जी के मूर्ति में भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है रुक्मिणी जी को। बामयंग फरकन लगे, बायांग फड़फड़ाने लगता है। जब माताओं का बायांग फड़के, ये मान लो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ होता है। और जब पुरुष का दाहिना अंग फड़के
तो भी बहुत शुभ माना जाता है। ये दोनों शुभ होते हैं, बायां और दाहिना। बायां अंग फड़कने लगा और लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी जैसे पूजन किए अंबिका जी का, पूजन के बाद वहां से एक पुष्प गिरता है और जो पुष्प गिरता है स्वयं लक्ष्मी जी के हाथ में आ जाता है। लक्ष्मी जी उस पुष्प को प्राप्त करती हैं और 1000 सैनिक वहां पर लगे हुए थे। कंस को मालूम था, भीष्मक को मालूम था, रुक्मी को मालूम था कि यहां पर स्वयंवर में द्वारकाधीश आएंगे और कहीं न कहीं कुछ करेंगे। 10,000 सैनिकों को पहरेदार लगा दिया था। 10,000 सैनिक वहां लगे हुए थे। जब रुक्मिणी जी गई मंदिर के अंदर, जैसे मंदिर के अंदर जाती हैं, सैनिक लोग चारों तरफ देख रहे हैं, उसी समय भगवान का प्रवेश हो जाता है। जैसे प्रवेश होता है सैनिक लोग देखने लगे, दिव्य सुंदर बढ़िया स्वरूप है और ऐसा स्वरूप हमने कहीं नहीं देखा। सैनिक लोग भगवान की माला को देखने लगे, पीतांबर को देखने लगे, उनके रूप को देखने लगे, भूल गए। उसी समय पूजन करके रुक्मिणी जी निकलती हैं मंदिर से। मंदिर से निकलने के बाद भगवान क्या करते हैं, उनके हाथ को पकड़ते हैं और हाथ को पकड़ करके ले जा करके रथ में बैठा देते हैं। जैसे रुक्मिणी जी रथ में बैठाते हैं, पूरे वहां के सैनिक वहां पर पहरे दे रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ आभास नहीं हुआ। लाला के दर्शन में सभी अरे दिव्य मुकुट पहने हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं। रुक्मी ने कहा, रुक्मी कहाँ है? उसी समय अरे तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार, निगारे चरणन की बलिहारी, तू है जादूगर सरकार, निगारे चरणन की बलिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल निगारे चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरकार, निगारे चरणन की बलिहारी, प्यारो राधा वल्लभ लाल सिहारे चरणन की बलिहारी। अधरों पर मुस्कान सजी नैनों में महती जाई, अधरों पर मुस्कान सजी नैनों में महती जाई, ओ सुंदरता के सागर हो तुम, ओ सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी पर जाई, ओ लाला सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी पर जाई, तू है खुशियों, तू है खुशियों भरा
चल देते हैं। जैसे मालूम हुआ रुक्मी को, पूछने लगा कहाँ है रुक्मणी। देखा सैनिकों ने कहा रुक्मणी को लेके तो चले गए। रुक्मी पीछा करते हैं, पीछा करने के बाद कहा रुको, मैं जब तक तुमको मार नहीं लूंगा तब तक शांति न भविष्यति, शांति नहीं होगा। जा करके रथ को रुकवाते हैं, भगवान रुक जाते हैं और रुक्मी को पकड़ करके उसको कुरूप कर देते हैं। वो संकल्प लिया था जब तक कृष्ण को मार के नहीं लौटूंगा तब तक हम नगर में वापस नहीं आएंगे। और उस समय भगवान ने कुरूप कर दिया। बलराम जी आकर के छुड़ाते हैं। उनके पिता भीष्मक ने कहा देखो बेटा, जब ये 1.5 वर्ष की थी तब से नारद जी आए थे और उन्होंने बता के गया था कि इनका विवाह साक्षात कृष्ण से होगा, द्वारिकाधीश से होगा। भगवान की विधि पूर्वक विवाह होता है, कुमकुम पत्रिका आती है, भगवान का विवाह होता है। आप सब लोग विवाह का दर्शन, विवाह की झांकी का दर्शन करेंगे। हमारे जानकी जी आप सब लोगों को सुनाएंगे। आज भगवान की कृपा है कि हमारे श्रीमद् भागवत के श्रोता, प्रमुख श्रोता श्री अश्विनी अग्रवाल जी, निर्मला अग्रवाल, ये आज कन्यादान करेंगे। किसको? लक्ष्मी रूपेण और विष्णु रूपेण, लक्ष्मी और विष्णु का कन्यादान का संकल्प करेंगे। ये सौभाग्य का विषय है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है ऐसा अवसर आता है, संकल्प होगा, पूजन होगा, कन्यादान होगा। इसके पहले हमारे जानकी जी आप सब लोगों को विवाह गीत सुनाएंगे। सबसे पहले मेहंदी लगा देते हैं। विवाह में सबसे पहले क्या होता है? मेहंदी लगती है ना, सबसे पहले मेहंदी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन
लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसा भरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग मेरी मांग सजा दो, अटल सुहाग मेरी मांग भरा दो, अटल सुहाग मेरी मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो। रुक्मणी जी को तैयार कर लिया, अब दूल्हा सरकार को भी तो तैयार करना पड़ेगा ना। बिना दूल्हा सरकार के तैयार हुए बारात कैसे जाएगी और कैसे विवाह होगा? तो भैया लागे दुल्हा सतू दिलदार सांवरे, वरमाला पड़ी नहीं, कन्यादान पहले होने लगे। ये रही ना वरमाला। बरमाला तेरा किसने किया, सभी लोग ताली जरूर बजा दें। अरे ओ हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अरे ऐसा लगता गए तारे संसार की शादी गए। भाई डाल दो माला, ताली बजा दी। ऐसा लगता गए तारे संसार की शादी गए, आज मेरे श्याम की शादी गए, आज मेरे श्याम की शादी गए। अरे ऐसा लगता गए तारे संसार की शादी गए, आज मेरे श्याम की शादी गए, आज मेरे श्याम की शादी।
मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी 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 और रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी और श्यामल नंदलाल और श्यामल नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं और श्यामल नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं घन श्याम के कटिले हैं कटार से घन श्याम के कटिले हैं कटार से घन श्याम के कटिले हैं कटार से घन श्याम के कटिले हैं कटार से
आरती भी आ गए हैं, अब कन्यादान प्रारंभ हो। जब तक आपको एक मड़वी का सभी लोग अभी हमारे यज्ञ जजमान श्री अश्विनी अग्रवाल जी पूजन करेंगे, दान करेंगे, क्रम से सभी लोग आएंगे, तब तक भजन का कार्यक्रम होता रहेगा। कल की सूचना है, कल सुबह 8 बजे से पूजन का कार्यक्रम होगा। समय का ध्यान रखेंगे। 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 9 से 12 साढ़े 12 तक कथा चलेगी, हवन होगा, कार्यक्रम की और अन्य विधियां होंगी। ठीक 9 बजे से कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। समय का आप सब लोग ध्यान देंगे। कल की कथा जो सुनेंगे, अगर नहीं है 6 दिन की कथा नहीं सुने हैं और कल की कथा सुनेंगे तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सभी संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल मिलेगा। कल 9 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आरती के पहले आज वर्ष का अंतिम दिवस है। वर्ष 2022 31 दिसंबर 2022। हमारे सभी संगीतज्ञ लोग, आप सब लोग वर्ष 2022 की अच्छे ढंग से विदाई करेंगे और 23 का आगमन का शुभागमन करेंगे, स्वागत की तैयारी करेंगे। सभी लोग यहाँ पर 9 बजे से भजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 9 बजे से 12 बजे तक, और 2022 का समापन, 23 का सम्मान आप सब लोग करेंगे। कल ठीक 9 बजे कथा प्रारंभ होगी। अरे आज कुंडनपुर मड़वा बड़े सुहावन लागे। आज कुंडनपुर मड़वा बड़े सुहावन लागे। रुक्मणी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। रुक्मणी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। आज कुंडनपुर मड़वा बड़ सुहावन लागे। रुक्मणी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। रुक्मणी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। हरे हरे बचवा कठबले भीष्मद राजा। हरे हरे बचवा कठबले भीष्मद राजा। मन में सुनना माई कलेला आनंद बाजा। सुर भैली ने महालिया बड़े लुभावन लागे। सुर भैली में महालिया बड़े लुभावन लागे। सीता के रुक्मणी के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। रुक्मणी के
नगरिया के उमड़ा जो बगिया मनी रे नगरिया के उमड़ा गए बगिया लगती सुंदर रुकमट अमर सोहबिया चौका पुरावल गगन बड़ पावन लागे चौका पुरावल गगन बड़ पावन लागे रुक्मणी के चढ़ेला अराधिया मन पावन लागे रुक्मणी के चढ़ेला अराधिया मन पावन लागे आज कुंदनपुर मामरवा बड़ सुहावन लागे रुक्मणी के चढ़ेला अराधिया मन पावन लागे। अंतिम की पंक्तियां कुछ ध्यान देने लायक है। आँखी के पुतरी जब भेजे वो नगरिया आँखी के पुतरी जब भेजे वो नगरिया धरती दरक जई है गिरे गए बिजुरिया धरती दरक जई है गिरे गए बिजुरिया झरे झरे बरी से नयन बा जैसे सावन लागे झरे झरे बरी से नयन बा जैसे सावन लागे रुक्मणी के चढ़ेला अराधिया मन भावन लागे आज जनकपुर मामरवा बड़ सुहावन लागे रुक्मणी के चढ़ेला अराधिया मन भावन लागे लुहावन लागे बड़ पावन लागे जैसे सावन लागे। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। हो जाने दीजिए अगर कर रहे हैं तो। एक और एक भले ओ मोटे मोटे नैनन के तू ओ मीठे मीठे बैनन के तू सांवरी सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मूरत के तू कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन
ये प्यारो नंद लाला, पागल को ये प्यारो नंद लाला। दीवाने भये अब सब ग्वाला, दीवाने भये अब सब ग्वाला। सपने में कहा बतराए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैरन में जाम जमाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए। ओ नैरन में जाम जमाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए। क्या रखा गए, क्या रखा गए ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा गए ऐसी दुनियादारी में। मुझे रख ले, मुझे रख ले, मुझे रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में, रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा गए ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा गए ऐसी रिश्तेदारी। मुझे रख ले, मुझे रख ले, मुझे रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीनों लोग से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीनों लोग से न्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। मुझे रख ले, मुझे रख ले, मुझे रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा गए ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा गए ऐसी रिश्तेदारी में। मुझे रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख ले ना घनश्याम तेरी दरबारी में। अब आरती। अरे अभी रात में भी होगा भजन, समझाओगे? आरती के बाद हो जाएगा। आरती आरती हो जाए उसके बाद। हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जात शिक्षो हो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाइश प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। हरि राजे नंद जू को लाल ब्रजभान की लली। राजे नंद जू को लाल ब्रजभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। ओ राजे नंद जू को लाल ब्रजभान की लली। राजे नंद जू के लाल घनश्याम की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारोगे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारोगे अली। शीशे चंद्र काम भोग भुवन धन के। शीशे चंद्र काम भोग रघुवर धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक माणिक
सिर पर सोना मुकुट बिराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जयंती माला साजे गले में जयंती माला साजे और फूलों के हार फूलन के हार करेगा कर जोड़ के जावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम संगीत सब आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे कर दो भागु से पार ओ प्रहलाद सागर पार करेगा कर जोड़ के जावा मेरी आरती सबरिया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारा भूल गए त्योहार हरि दादा वदय दौर दियार में देव भवानी दय दौ नमामि तमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्का त्वमेव तमेव विद्या तमिनो तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास जी महाराज की जय हो पूज्य सतगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या जय जय श्री राधे आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पाच्छति गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं मा जगनन जगमाया जान्तदेवास्थानि धर्माणि न्याते हनाकं महिमानः सचन्द्र यतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुल
चंपक पाटलाब्ज पुन्ना गजाद गर्भेर रसाल पुष्प बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणिर्दागालो ध्वनिजा पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भागवते भागवताय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी